यार अभी आगा खान हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। एक जानने वाला लड़का है, उसने खुदकुशी की कोशिश करी है। क्यों? सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक ऑफिस में व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा था। सैलरी के नाम पे 28,000 रुपए दे रहे थे। ऑफिस से निकल के डायरेक्ट फूड पांडा की शर्ट पहनता और फूड पांडा और बाइकिया दोनों चला रहा था अगले दिन सुबह 6 बजे तक। 6 बजे घर जाके 2 घंटे सोता, 8 बजे उठ के फिर ऑफिस के लिए निकल जाता। रात में स्नैचर्स ने उसको रोका, उसकी बाइक छीनी, उसका मोबाइल छीना, उसके पैसे ले गए। 3 बेटियां घर में, स्कूल नहीं जा रही थी 3 महीने से क्योंकि फीस के पैसे नहीं थे। जो पैसे आ रहे हैं वो बिजली का बिल, गैस का बिल, रेंट और राशन में चले जाते हैं। वो रात में जब घर आया उसको सबसे आसान लगा कि मैं फिनाइल पी के मर जाता हूं। ये हालात हुए मैं कराची के लड़कों के और वो लड़का पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, कोई मैट्रिक पास नहीं है। तो सोचें वो इस मेंटल कंडीशन में था कि उसने अपनी फैमिली को छोड़ के फिनाइल पी के मरने की कोशिश करी। वो तो उसके घर वाला कोई उठ गया, वो उसको ले गया हॉस्पिटल। वहां से फिर एक बंदा मिल गया, उसने बोला भाई आगा खान का केस है, वो आगा खान ले गया। पैसे नहीं थे घर वालों के पास, वो किसी से मांग मूंग के, उसकी बीवी ने कोई जेबर वेबर बेच के अपने करा करू के कुछ ना कुछ उसको जो है अभी इलाज चल रहा है, अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। ये हालात है कराची के लड़कों के। ये एक घर की कहानी नहीं है, ये आप ढूंढने निकलो आपको ऐसे हजारों लोग मिलेंगे। मतलब मुझे इतनी मायूसी हो रही थी उसको देख के, इतनी मायूसी में हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हमारे पास तो ना कोई पावर है ना कोई पब्लिक ऑफिस है। हम कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ठीक है जी, हम कुछ पैसे जमा कर लेते हैं, कुछ आगे पीछे दोस्तों को बुला के कुछ जो मदद कर सके या कुछ कर सकते हैं छोटा मोटा वो कर लेंगे। इससे ज्यादा हम क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे इससे ज्यादा हम? यार मुझे बताओ ना। मैं इस शहर के अंदर देखता हूँ, शहर को कोई कोई ओन नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी शहर को ओन कर रही है। जमात इस्लामी को आपने साइडलाइन लगा दी है, 2 पार्टियां बचती हैं, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी। सर मैं सवाल करता हूं मुस्तफा कमाल साहब, आप कितना खुश थे कि हमारी पार्टी को 17 सीटें मिली हैं शहर से? सर शफकत का हाथ रखे ना इन लड़कों के सरों पे। कराची के लड़के आपके शहर के लड़के हैं। फारूक सत्तार साहब आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन गए, शफकत का हाथ रखे इन लड़कों के सरों पे, ये आपके अपने लड़के हैं। मुर्तजा वहाब साहब आप इस शहर के मेयर हैं, आपके पास पावर है। सर इस शहर के अंदर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट या साउथ नहीं है, इस शहर में सेंट्रल भी है। सेंट्रल के अंदर वो इलाके हैं जहां रोजाना की बुनियाद पे 50 से 55 एफआईआर कटती हैं। जो एफआईआर नहीं कटती वो अलग है। किस चीज की? स्नैचिंग की, कि किसी का मोबाइल लूट के ले गए, किसी की बाइक ले गए, नहीं दिया तो गोली मार के जाते हैं। सर ये आपके शहर के लड़के हैं सर, इन पे रहम करें सर। सर मैं बोल रहा हूँ 1000-1500 दिहाड़ी तो ये जो तंदूर पे बैठता है कारीगर या किसी रेस्टोरेंट के किचन में काम करता है उसकी होती है। वो महीने के 50,000 रुपए कमाता है। इस शहर के अंदर एक कमरा उन्होंने लिया होता है, 3-4 बंदों ने मिलकर 2-3 हजार रुपए रेंट उन्हें देना होता है। उनकी फैमिली इस गांव के अंदर होती है, वो तो आराम से गुजारा करते हैं इन पैसों के अंदर। लेकिन जो लड़का इस शहर में रहता है उसको कम से कम एक महीने का 1 लाख रुपए चाहिए। अगर उसे उसके बच्चे हैं, उसकी शादी हुई हुई है, उसको बिजली का बिल देना है, उसको जो है वो गैस का बिल देना है, उसको घर में राशन डालना है, उसको रेंट देना है घर का, लाख रुपए से कम। मतलब मैं बोलता हूं अगर कराची का कोई लड़का नौकरी कर रहा है ना, उसकी 80,000 रुपए से कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएट लड़का फूड पांडा चला रहा है, ग्रेजुएट लड़के को 28-29 हजार रुपए दे रहे हैं यार। वो किस तरीके से गुजारा करेगा? मतलब उसकी मेंटल हेल्थ तो खत्म हो गई है। डिप्रेशन, एंजाइटी जो है ना लड़कों के अंदर भर गया है। वो क्या करें? कारोबार वो कर नहीं सकते, उनको कहीं से लोन नहीं मिल सकता आसान के साथ पे। जो लोन दे रहे हैं, लोन के सिस्टम बने हुए, उस पर इतना सूद है कि बंदा लेगा जिंदगी भर सूद ही भरता रहे। क्या हमारी हुकूमत कोई प्लान कर रही है कराची के नौजवानों के लिए कि इनको जो है वो फ्री इंटरेस्ट पे लोन दिया जाए कि जी वो अपना कारोबार कर सकें? या नौकरियों पे कोई ऐसी जो है ना वो होनी चाहिए कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो कि भाई 90,000 रुपए 80,000 रुपए सैलरी देनी देनी अगर कोई कराची का बंदा है तो। 28,000 30,000 पे कैसे काम करेगा यार? आप अपने जहन से बताओ। आप सिर्फ कैलकुलेट कर लो अपनी उंगलियों पे कि रेंट, बिजली का बिल, गैस का बिल, उसके बाद महीने का। सर इसीलिए मैं लड़कों को बार बार बोल रहा हूँ एक प्लेटफॉर्म बना लो, एक जगह काम कर लो, कारोबार सेट कर लो, अपने लड़कों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लो। क्योंकि अगर हमें इन हालात से बाहर निकलना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, आप इसको मानो ना मानो वो मेन चीज है पैसा। अगर हम अच्छा पैसा कमा सकेंगे, हमारे अच्छे बिजनेस होंगे, हमारी अच्छा कम्युनिटी सिस्टम होगा तो हम अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। वरना इसी तरीके से हमारे लोग जो है वो रुलते रहेंगे, स्नैचर्स के हाथ लुटते रहेंगे, ठीक है, रोजाना की बुनियाद पर लड़के डिप्रेशन में जाते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज हम स्टेप लेंगे तो उसका रिजल्ट कोई 10 साल बाद नजर आएगा। इस चीज को समझें, ये बड़ी जरूरी चीज है। फी अमानिल्लाह।